Now get your awareness skill book. Open page number 2121. Open page number 2121. Acha, now you all, after opening your book, you all pay attention. Acha, listen, I am writing the book name and the page number in the chat box. So in case of any doubt, you can see there. Awareness skill book, page number 21. Okay. So kids, now you pay attention here. Yesterday, we had learned about animals which lives in hot region. जैसे मैम ने आपको बताया था कि whenever we step outside our house, है ना, we can see many animals there. हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, पर उन एनिमल्स के अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो या तो गर्म जगह पर रहते हैं, या तो ठंडी जगह पर रहते हैं, या पानी में रहते हैं, या ट्रीज पर रहते हैं. ओके, सो यस्टरडे वी हैड लर्न अबाउट द एनिमल्स दैट लिव्स इन हॉट रीजन्स. कल हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जो हॉट रीजन्स में रहते, गर्म जगहों पर रहते. तो फॉर एग्जाम्पल कैमल. कैमल तो यू ऑल नो, कैमल को तो शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट. ठीक है, बिकॉज वो डेजर्ट में बिना पानी पिए भी बहुत दिनों तक रह सकता है, क्योंकि वो पानी को स्टोर कर सकता है अपने अंदर. ठीक है, तो कैमल रहता है हॉट जगह पर. देन स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन इज बिच्छू. बिच्छू भी गर्म जगहों पर रहता है. देन रैटल स्नेक. इट्स अ काइंड ऑफ स्नेक दैट यू फाइंड इन हॉट रीजन. ये भी गर्म जगहों पर रहता है. अच्छा, गर्म जगह पर हर कोई रह सकता है? नो. सम ऑफ द एनिमल्स आर देयर दैट आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हॉट रीजन्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हॉट रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं. ठीक है, जैसे कैमल, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्नेक, रैटल स्नेक, लिजर्ड एंड फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स. ठीक है, these are the some animals which are capable of surviving in hot regions. सब एनिमल्स में ये ताकत नहीं होती कि वो गर्म जगह पर रह सके, हॉट रीजन्स में रह सके. बट कुछ some animals are, only some animals are capable of surviving in hot regions. अच्छा, you tell me, अगर हम गर्म जगह पर जाए तो हम वहां पर ज्यादा देर रह सकते हैं? Can we survive? No, हम वहां ज्यादा देर नहीं रह सकते. इन द सेम वे एनिमल्स भी, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो गर्म जगह पर नहीं रह सकते. ओनली फ्यू एनिमल्स आर देयर दैट आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हॉट रीजन्स, जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एनिमल्स दैट लिव्स इन कोल्ड रीजन. आज हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ठंडी जगह पर रहते हैं. तो सेम थिंग, जैसे सब एनिमल्स गर्म जगह पर नहीं रह सकते, वैसे ही इन द सेम वे हर एनिमल ठंडी जगह पर भी नहीं रह सकता, नहीं सरवाइव कर सकता. सो देयर आर सम एनिमल्स विच आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन कोल्ड रीजन्स. कोल्ड मतलब ठंडी जगह पर. ठीक है, so today we are going to learn about that animals that are capable of surviving in cold region. जैसे हम गर्म जगह पर भी नहीं रह सकते ज्यादा, और ज्यादा ठंडी जगह पर भी नहीं रह सकते, है ना? In the same way, only few animals are there which are able to survive in cold regions. Like, look, walrus. Walrus. This animal is capable of surviving in cold region. ये हॉट जगहों पर नहीं रह सकते, ये सिर्फ ठंडी जगह पे ही रह सकते. वॉलरस देखो, इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल जिसके तीत निकले हुए होते हैं बाहर. लुक इन योर बुक, है ना? देन यू ऑल नो पेंगुइन. पेंगुइन्स, वी कैन फाइंड पेंगुइन्स ओनली इन कोल्ड रीजन्स.
हम बर्फ की जगह पर ही पेंगुइन को देख सकते हैं. देन seal, it's a kind of fish. मैमल कह सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फिश जो ये दोनों जगह रहता है, पानी में भी और पानी के ऊपर भी. ठीक है, पेंगुइन्स. देन स्नो लेपर्ड, उसका नाम ही स्नो लेपर्ड है. तो दिस लेपर्ड वी कैन फाइंड इन कोल्ड रीजन्स ओनली. ये सिर्फ हमें ठंडी जगह पर ही मिल सकता है. ठीक है. देन पोलार बियर, जो व्हाइट कलर का होता है, आपने कभी देखा है इन टीवी और वीडियोस एनीवेयर? पोलार बियर. वैसे तो बेयर हमेशा ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, बट पोलार बियर्स जो स्नो में रहते, ठंडी जगह पर रहते हैं, दैट आर ऑफ व्हाइट कलर. ओके, सो दीज आर सम एनिमल्स which are capable of surviving in cold regions. ये कुछ एनिमल्स हैं जो ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. वॉलरस, सील, पेंगुइन, स्नो बेयर, पोलार बियर और स्नो लेपर्ड. अगर इन एनिमल्स को हम ले जाकर हॉट रीजन में रख दें तो क्या वो जिंदा रहेंगे? नो, बिकॉज दे आर हैबिचुअल ऑफ लिविंग इन कोल्ड रीजन. उनको आदत है ठंडी जगहों पर रहने की. अगर हम उन्हें ठंडी जगह पर से उठाकर गर्म जगह पर ले जाए, डेजर्ट में ले जाए, तो वो वहां पर जिंदा रह सकेंगे? नो, दे विल डाई. और सेम थिंग विद द हॉट रीजन्स एनिमल. अगर हम गर्म जगह पर रहने वाले एनिमल को, अगर हम कैमल को उठाकर ठंडी जगह पर ले जाए, स्नो वाली प्लेस पर ले जाए, तो क्या कैमल वहां पर जिंदा रह सकेगा ज्यादा टाइम तक? नो. तो एनिमल्स जो जहां सरवाइव कर सकते वो लोग वहीं मिलते हैं. सम एनिमल्स सरवाइव इन हॉट रीजन्स एंड सम सरवाइव इन कोल्ड रीजन्स. ओके, चलो. नाउ किड्स, after this, let's say the rhyme. So, the title of our English rhyme is I'm a little chicken. So, the rhyme is in your rhyme book. So, you all have to sing along with ma'am. Okay, so let's start. Start करें. So, you all have to sing along with ma'am. Start. I'm a little chicken, ready to hatch, pecking at my shell. Scratch, scratch, scratch. When I crack it open, out I will leap, flop up my feathers, and cheep, cheep, cheep. Very good. Chalo, let's start. I'm a little chicken, ready to hatch, pecking at my shell. Scratch, scratch, scratch. When I crack it open, out I will leap, flop up my feathers, and cheep, cheep, cheep. Okay, very good, very nice, kids. Chalo, now move to next work. So now we are going to revise rhyming words in English. What we are going to revise? Rhyming words. So come on, get your rhyming words. Rhyming words copy, that is your English 2 copy. Get your English 2 copy. So, kids, what are rhyming words? Rhyming words kya hai? All of you pay attention. What are rhyming words? Rhyming words are those which sounds alike. ऐसे words जो बोलने सुनने में एक जैसे लगे. ऐसे words जो हमें जब हम बोलते हैं उन्हें तो वो सुनने में एक जैसे लगे. They are rhyming words.
like cat, mat, pat, है ना? then, men, hen, एक जैसे लग रहा है? hit, sit, pit, ये सारे वर्ड सुनने में देखो एक जैसे लग रहे हैं, so they are rhyming words. The words which sounds alike, जो वर्ड्स हमें बोलने में या सुनने में एक जैसे लगे, उन वर्ड्स को हम कहते हैं rhyming words. Those words are known as rhyming words. Okay? So everyone, write down the date first. 25/8/2021. In your English 2 copy, you have to write down the date first and then write down the heading rhyming words. You can write this heading also, and the heading which you got in PDF, that also you can write. Rhyming words. So kids, rhyming words are those words which sound alike. ऐसे words जो सुनने में एक जैसे लगे, they are known as rhyming words. Pen, men, pan, fan, है ना? Jet, pet. So they are rhyming words. Write down the heading. Number 1. The first one is CAN, can. So आपको can के 2 rhyming words लिखने हैं. Can, CAN, can. So you have to write 2 rhyming words of can. So MAN, man, and FAN, fan. So as you can see, आप बोलकर देखो, can, man, fan. सब सुनने में एक जैसे लग रहा है ना? So they are rhyming words. Can, man, fan. अच्छा, listen. अगर मैं बोलूं, मैम बोले पिट और फैन, तो क्या पिट और फैन एक जैसे लग रहे हैं सुनने में? पिट, फैन नहीं लग रहा है ना? सो दे आर नॉट राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं दैट साउंड्स अलाइक. Then the next one is TAP, tap. So the rhyming words for tap are cap, map. Now you say tap, cap, map. Tap, cap, map. देखो सब सुनने में एक जैसे लग रहा है. So they are rhyming words.
Can, man, fan. Tap, cap, map. The words which sounds alike, they are known as rhyming words. In case of any doubt related to anything, if parents, you kindly feel free to ask me anytime. Now, the third one is sip. So we have to write down the rhyming words for sip. So, dip, D-I-P, dip, and L-I-P, lip. Dip and lip. Now, bolo, speak, sip, dip, lip. Number 4. Number 4 is pen. P-E-N, pen. अब पेन से मिलते जुलते वर्ड्स को हमें लिखना है जो वर्ड्स पेन की तरह सुनाई दे. पेन, देन, हैन. D-E-N, then, H-E-N, hen. Now, the fifth one is H-U-T, hut. So, H-U-T, hut से related मिलते जुलते हमें words लिखना है. N-U-T, nut, and C-U-T, cut. Hut, nut, cut. So these are rhyming words. It sounds alike. Can, man, fan. Tap, cap, map. Sip, dip, lip. Then pen, then, hen. Hut, nut, and cut. So write down the rhyming words in your English 2 copy. So bye bye everyone. Have a nice day. Take care. We'll meet in the next class. And prepare for your test, for tomorrow's test. That is winter fruits and summer fruits name. Okay, kids? So bye bye. Take care. See you in the next class. Bye. Take care, everyone.